राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारे ठाकुर जी की, कान्हा जी की एक बहुत ही प्यारी लीला। और उनकी दो भक्त थी जिनका नाम था मंगला और सुमंगला, उनकी कथा लीला। तो फ्रेंड्स, लीला इस प्रकार है। वृंदावन में यमुना नदी के उस पार दो बहनें रहती थी जिनका नाम था मंगला और सुमंगला। वह सब्जी बेचकर गुजारा करती थी। रोज सुबह अपने सर पर सब्जी का टोकरा लेकर वृंदावन आती नदी के इस पार, और दिन में सब्जियां बेचती, और जब दोपहर होती, खाने का समय होता, तो यमुना नदी के किनारे बैठकर अचार रोटी लेकर आती और वही खाती और यमुना नदी का ठंडा ठंडा पानी पीती। एक दिन की बात है कि उनकी सारी सब्जियां जल्दी ही बिक गई, और इसी वजह से वह बहुत खुश थी कि आज हमारी सारी सब्जियां समय से पहले ही बिक गई हैं। तो उन्होंने देखा कि पास ही में एक गुरुजी कथा कह रहे थे। तो दोनों बहनों ने सोचा, आपस में बात की, अरे बहन मंगला। तो मंगला ने कहा, हाँ सुमंगला बोलो। तो सुमंगला ने कहा कि आज हमारी सब्जियां बहुत जल्दी बिक गई हैं, तो हमारे पास अभी बहुत समय है, और अभी हम घर जाके इतनी जल्दी करेंगे भी क्या, तो क्यों ना हम कथा में बैठ जाएं। तो जो मंगला थी उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। और सुमंगला और मंगला दोनों बहनें कथा में बैठ गई। कथा में गुरुजी बता रहे थे कि हमारे इस जीवन में हमारा जो उद्देश्य है वो है भगवान को पाना। हम इसीलिए इस धरती पर आए हैं, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। हम व्यर्थ के उलझनों में फंस गए हैं, व्यर्थ के प्रपंचों में फंस गए हैं। हमें भगवान को पाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, और उनकी भक्ति करनी चाहिए। मंगला और सुमंगला ने ये सुना, और बीच में ही, क्योंकि उन्हें वापस भी जाना था, कथा को छोड़कर वह वापस जाने के लिए चल पड़ी। दोनों बहनें आपस में बात करने लगी, आखिर भगवान होते कैसे हैं? अरे बहन मंगला, क्या तूने भगवान को देखा है? तो मंगला ने कहा, नहीं सुमंगला, मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, वो कैसे होते हैं और कहाँ मिलेंगे। तो दोनों बहनें बातें करने लगी, आखिर हम उन्हें कहाँ ढूंढे, हमें पता भी तो नहीं। तो मंगला ने कहा, सुमंगला मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास तो जरूर मिलते होंगे, तो हमें किसी साधु या संत के पास मिलेंगे। तो सुमंगला ने कहा, हाँ बहन मंगला, ऐसा ही है। तो उन्होंने देखा कि एक साधु महात्मा नदी के किनारे अपना झोला रखकर और झाड़ियों की तरफ जा रहे थे, जंगल की तरफ जा रहे थे। जैसा कि पहले होता था, शौच वगैरह के लिए जाते थे, क्योंकि उस समय अ, ये टॉयलेट वगैरह नहीं होते थे। तो दोनों बहनों ने देखा कि महात्मा वो झोला रखकर चले गए हैं। दोनों बहनों ने आपस में विचार किया, अरे बहन मंगला, ये साधु महात्मा है, इनके झोले में ज़रूर हमें भगवान मिलेंगे। तो दोनों बहनों ने आपस में सलाह की, बातचीत की, और पहुंच गई झोले के पास और कहा, साधु आए उससे पहले हम इनके झोले में भगवान को देख लेते हैं कि वो कैसे होते हैं। उन्होंने सारा सामान एक एक करके निकाला, पर उन्हें भगवान नहीं मिले। तो मंगला ने कहा, सुमंगला झोले को उल्टा कर दो, भगवान तो मिल ही नहीं रहे हैं, इतनी देर में तो महात्मा वापस आ जाएंगे और कहीं हम पे क्रोध ना करें। तो जो दोनों बहनों ने, मंगला ने और सुमंगला ने, वो झोला उल्टा कर दिया और उसमें से सारा सामान नीचे गिर गया। सभी सामान को देखने के बाद एक डब्बा उन्होंने देखा। डब्बा खोला तो क्या देखते हैं, उसमें हमारे प्रिय लड्डू गोपाल जी का एक छोटा सा विग्रह था। छोटे से ठाकुर जी थे, लड्डू गोपाल जी थे। तो मंगला ने कहा, सुमंगला बहन देखो यही है भगवान। तो सुमंगला ने कहा, हाँ मंगला बहन यही है मुझे लगता है, पर इन साधु ने कैसा इन्हें डरा रखा है भगवान को, लड्डू गोपाल को, जो ये अपने दोनों पैर मोड़े हुए हैं डर के मारे।
देखो तो बहुत परेशान लग रहे हैं, चलो हम इनके पैर सीधे करते हैं। और दोनों बहनें इतनी भोली और सरल थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि लड्डू गोपाल के पैर ऐसे होते हैं। और एक बहन ने खींच के एक पैर सीधा किया और दूसरी बहन ने दूसरा पैर खींच के सीधा किया कि अब आप सीधा कर लीजिए और डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, अब वो साधु यहाँ नहीं है, आप आराम से दोनों पैर सीधे कर सकते हैं। दोनों बहनें उनसे आग्रह करने लगी और दोनों ने पैर उनके खींच कर पकड़ कर सीधे किए। तो आपको यकीन नहीं होगा और मुझे बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जो विग्रह था हमारे लड्डू गोपाल जी का, उन्होंने अपनी दोनों टांगे, अपने दोनों पैर सीधे कर लिए और कहा कि तुम घबराओ मत, खाना खा लो, पता नहीं तुमने कुछ खाया है या नहीं, ये साधु तुम्हें कुछ खिलाते हैं या नहीं। और उन्होंने जो उनके पास उनकी झूठी रोटी थी और अचार था, वही ठाकुर जी के पास जो है मुंह के पास लाए। ठाकुर जी ने अपना मुंह खोल दिया लड्डू गोपाल जी ने, और वह भोजन ठाकुर जी को खिलाया और ठाकुर जी ने वह भोजन बड़े प्यार से ग्रहण किया, खाया। और खिलाते खिलाते अचानक वो साधु वहाँ से आ रहे थे। साधु को देख के दोनों बहनें घबरा गई और साधु वहाँ से चिल्लाए, रुको, तुम मेरे झोले के पास क्या कर रही हो, रुको, तुम चोरी कर रही हो, चोर चोर। साधु ऐसे चिल्लाने लगे और दोनों बहनें सामान को वहीं छोड़कर, ठाकुर जी को वहीं छोड़कर भागी। तो जो महात्मा थे वो वहाँ भाग कर आए तो उन्होंने देखा, जब उनकी नज़र ठाकुर जी पर पड़ी कि ठाकुर जी के पैर सीधे हैं, वो सीधे खड़े हैं और उनके मुंह पे अचार रोटी लगा है। और यह देखकर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरी आंखें भी नम हो रही कि एकदम उन्होंने देखा कि पैर सीधे हैं और वह अचार रोटी खा रहे हैं। तो उन्होंने दोनों बहनों को आवाज़ दी कि रुको रुको, पर दोनों बहनें डर के मारे दौड़ी जा रही थी और वहाँ से कह रही थी, साधु महात्मा, इन्हें तुम बहुत डरा के रखते हो, अब इतना मत डराना। इन्होंने डर के मारे पैर भी अपने मोड़ रखे थे। और ये कह के वो भाग गई। साधु महात्मा ने विग्रह की ओर देखा और हाथ जोड़कर चरणों में बैठे और कहा, हे भगवान, मैंने आपकी आजीवन सेवा की है, हे लड्डू गोपाल, मैंने आपको सदा ही पूजा है, आराधना की है, पर शायद वह सहजता, वह सरलता, वह श्रद्धा भाव, वह समर्पण मुझ में नहीं था जो इन दोनों औरतों में था, आपकी भक्तों में था। और रोने लगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे कान्हा जी। कहते हैं ना, पता नहीं कौन से गुण पे दयालु रीझ जाते हैं। तो अपने कान्हा जी को, अपने ठाकुर जी को प्यार से, भक्ति से, श्रद्धा से हमेशा पूजते रहिए, भक्ति करते रहिए। अगली बार एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे नए हैं और शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। राधे राधे।